Crystal presents the fourth umpire show और क्या जबरदस्त सेमीफाइनल आज हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर साउथ अफ्रीका आगे क्वालिफाई नहीं कर पाया. आई डोंट नो व्हाई बट आज मेरी फीलिंग ऐसी थी कि शायद साउथ अफ्रीका जो है वो किसी तरह एक कमबैक कर ले. ऑल्दो द स्कोर वाज नॉट सो मच, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से उस स्कोर को अचीव किया, लेकिन समहाउ फाइनली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी हद तक चोक करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए. बट लेटर कुछ ऐसा हुआ कि फेवर्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा चले गए. लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये थी कि साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने के लिए भी इंडियंस आए हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने के लिए भी इंडियंस ही आए हुए थे. कहीं तो दिल बड़ा किया उन्होंने फाइनली. और अब सोचना ये है कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया क्या करेगा. आज बहुत कुछ हुआ परफॉर्मेंसेस के अंदर, तो हम उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे. हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कल यही प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा. कोई एक यहाँ पर शायद ऐसा होगा जिसने कहा होगा कि साउथ अफ्रीका जीतेगा. उनकी तरफ भी आएंगे. वो थे हमारे एंटरटेनर्स. हमारे एंटरटेनर्स के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. फैजान शेख एंड अयाज समो. आधे एंटरटेनर्स. आधे मैंने ऑस्ट्रेलिया कहा था. आधे तीतर आधे बटेर ये वाला मामला चल रहा था. किसने प्रेडिक्ट किया था कि मैंने कहा साउथ अफ्रीका. हाँ जी. तो तुम कब छोड़ोगे ये काम करना फिर? बॉस ये 213 जो है ना, 213 बड़ा खतरनाक नंबर है. 99 में भी 213 बने थे. वही था. यस सर. सीरियसली 213 90. हम लोग ना इस चीज में चैंपियन है कि 92 में ये हुआ था, 99 में वो हुआ था, फलाने में ये हुआ पास्ट था. में जीते हैं. पास में जी. न प्रेजेंट का पता न Present का फ्यूचर कुछ का नहीं कोई पता. आसरा. मतलब कि बिल्कुल मामला वही अपनी टीम वाला मसला. अच्छा फैजान, आप तो खुश हैं, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया जीत गया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड फिनाले नाउ. एंड यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक टफ टाइम देगी इंडिया को? एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेलिया ही दे सकती है, मुझे लगता है. ठीक है, अच्छी बात है. हम अपनी पावर गर्ल्स की तरफ भी आते हैं. और देखते सुना हैं. ये है कि सुना ये है कि इमाम को बुला लिया ऑस्ट्रेलिया वालों. अरे यार नहीं करो. हमारी पावर गर्ल्स भी यहाँ पर मौजूद है. मिसबा ने स्पेशली मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आज जो है वो मैच था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया और रचिन जो है वो न्यूजीलैंड से खेलता और है. बताया कि ऑस्ट्रेलिया 6 गोल से जीता है. भाई वाह, क्या बात है. तालियां होनी चाहिए मिसबा के लिए और मीशा के लिए. मीशा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? क्या प्रेडिक्शन थी आपकी कल? मेरा दिल कह रहा था कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए क्योंकि कभी बेचारे फाइनल तक पहुंच नहीं पाते, बट कहा यही था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी. और एक बार फिर वही हुआ. आपके दिल की नहीं सुनी साउथ अफ्रीका ने. मिसबा हैप्पी रिजल्ट से? मैंने तो कहा तो कोई भी जीत जाए. तो कोई भी जीत गया. मेरा चेक टाइम पे होना चाहिए. देखो ये कंसिस्टेंसी ये होती है कि मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात वही करनी है. हमारे एक्सपर्ट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं. हम देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं आज के मैच के बारे में. इस बात में कोई शक नहीं है कि आज का एक बेहतरीन सेमीफाइनल हमें देखने को मिला. कभी इस तरफ कभी उस तरफ, दोनों तरफ पलड़ा जो है वो जा रहा था बार बार, और देखने में बहुत ज्यादा मजा आया. एक्सपर्ट्स को भी मजा आया होगा. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए उमर गुल के लिए एंड सोहेल तनवीर के लिए. गुल भाई एंड सोहेल भाई, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? सर अल्लाह का शुक्र. ये होती है क्रिकेट जो आज हमें देखने मजा को आया मिली एक्चुअली, है ना. हाँ जी. कभी इधर कभी उधर, दोनों ही टीम्स जो हैं वो जान मार रही हैं. कोशिश हो रही है भरपूर के किसी तरह फाइनल की तरफ पहुंच जाएं. और जितने लोग देखने आए थे, आई थिंक आज उनको वैल्यू फॉर देयर मनी डेफिनेटली मिला ही होगा. गुल भाई क्या कहेंगे? एंड में तो थोड़ी सी झलक हमें वो नजर आई जो साउथ अफ्रीका ने हमारे साथ किया था. बिल्कुल. तो उनके साथ हुआ. वो विकेट लेने जा रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला. एंड पे वो हार गए. आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें मैच के स्टार्ट से ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया. और खास कंडीशन थे, बादल थे, थोड़े से क्लाउडी था, रेन हो गए, मैच रुका है. लेकिन जिस तरह कंडीशन ऑस्ट्रेलियन सीमर ने यूज़ किए और जिस तरह बॉलिंग की नए बॉल के साथ, आई थिंक रिक्वायर्ड था उस टाइम पे. और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लाइक जितने फॉर्म में थे साउथ अफ्रीकन के बैट्समैन लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, उनको बिल्कुल ही मजबूर कर दिया कि वो अपने बल्ले नीचे रखे या वो गलती करे. और वही हुआ कि उन्होंने आलियन 10 ओवर में, पहले 10 ओवर में थोड़े से रुके क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा था, लेकिन गलती की उन्होंने. वहाँ पे चांसेस लिए और आउट हो गए, कलेप्स हो गए. लेकिन फिर जो मिलर खेला है, एक होप पैदा होगी साउथ अफ्रीका के लिए अगर 250 तक रन्स कर लेते हैं. जिस तरह की पिच की कंडीशन, किलर ऑफ एन इनिंग्स. आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इनिंग्स वो उसने के लिए एक होप दी थी साउथ अफ्रीका को. और उसी की वजह से, उसकी इनिंग्स की वजह से मेरे ख्याल से मैच इतना लेट ख़त्म हो गया. अदरवाइज अगर वो ना खेलता तो मैं भी अभी तक लाइक एक डेढ़ घंटा पहले ख़त्म हो जाता. 1-1.5 घंटा पहले ख़त्म हो चुका होता. तनवीर भाई क्या सूरत हाल, क्या लगा आपको आज क्या हुआ? देखिए साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पिच को मिसरीड किया उन्होंने. मुझे लगता है कि वो वही जो इनका एक पैटर्न 400 वाला चल रहा था, दे थॉट के दे विल स्कोर 350 और मोर देन दैट. तो जिस तरह गुल ने कहा कि थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर था, बॉल सीम हो रहा था,
जिस तरह की डिकॉक ने शॉट मारी, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग, और वो जितना एक्सेप्शनल कैच लिया कमिंस ने, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि क्रेडिट गोज़ टू ऑस्ट्रेलियन बॉलर कि उन्होंने कोई लूज बॉल नहीं दिया। अगर कंडीशन आपको मिलती हैं तो अगेन ये डिपेंड करता है बॉलर, आपको यूटिलाइज फिर भी करना पड़ता है उनको, ऐसा नहीं होता कि आप अगर हाफ वाली वहाँ करना शुरू कर दें तो वो वहाँ से कुछ हो जाएगा। सो दे बोल्ड रियली वेल। साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि थोड़ा सा जैसे उन्होंने 4-5 ओवर खेल लिए थे, थोड़ा और होल्ड कर लेते अपनी शॉट्स को, तो शायद जैसे बॉल थोड़ा पुराना होता, बॉल स्विंग होना बंद होता, तो शायद आसान हो जाता वही 250 260, लेकिन वो इनके लिए एक विनिंग स्कोर बन सकता था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्रिक मिस करके वो पिच रीड करने में, इट वाजंट अ हाई स्कोरिंग पिच, बट अगेन जैसे मिलर ने इनिंग खेली, आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल अंडर प्रेशर। आपके 4 आउट हुए हों 26 पे, 4 भी वो जिनके ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट जो आपको रन्स करके देते आए हुए हों, तो वो आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद आई थिंक कि मिलर की इनिंग को जितना आप क्रेडिट दें वो कम है। भाई फैजान और अयाज, ये पिच जो है वो कॉमेडी की तरह पजल क्यों बनी हुई है सारी टीम्स के लिए इस बार? मतलब कि कंप्लीटली एक्चुअली जब इंडिया का मैच नहीं होता ना तो फिर विकेट्स ऐसी हो जाती है। लेकिन आप ये नोट करें कि हर टीम ने हर बार कोई मिसरीड ही मामला हुआ है। बॉस चिप लगी है, पिच में भी चिप लगी हुई है। नहीं, बट सीरियसली व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस? मतलब हम कह रहे थे कि हमारी टीम को नहीं समझ आ रही है बात, लेकिन किसी भी टीम ने कोई ऐसी खातिर खा तो नहीं किया मामला। ये नई खाद इस्तेमाल की इन्होंने जो कोई नहीं पढ़ पा रहा। समझ आई? अलग खाद है ये। मिशा, आपको लॉजिकल जवाब मुझे चाहिए इस बात का। ये मिट्टी के मसाइल है, खाद चेंज तो गड़बड़ है। मतलब आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। कमिंग बैक टू माय एक्सपर्ट्स अगेन। ओ भाई, जब इतने प्रोफेशनल्स के पास जवाब नहीं, हम कहां से? सीरियसली गुल भाई, मतलब इस बार आपको नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स समहाउ उन्होंने मिसरीड ही की है टोटली पिच को? क्यों ऐसा वजह? आई थिंक आज भी जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है तो एक तो ये कि उनको पता है कि हमने अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हम ज़्यादा इजी स्कोर कर सकते हैं, स्कोर ऑन द बोर्ड होता है, हम 300 प्लस करते हैं, और उनको एक कॉन्फिडेंस था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। जितनी दफ़ा भी उन्होंने पहले बैटिंग की है उन्होंने बड़ा स्कोर किया है। चेजिंग में मैं भी उनको थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे कि चेजिंग में हम एक दफ़ा फंस सकते हैं फिर दोबारा से, और जिस तरह के पिच था कि लेटर ऑन और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स पे स्पेशली। ये तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देंगे ट्रेविस हेड को कि उसने ऊपर से नए बॉल के साथ चार्ज किया और वहाँ से एक फाउंडेशन दे दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर नए बॉल से हम रन नहीं करेंगे, एक दफ़ा बॉल पुराना हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जो स्पिनर्स थे उनके पास शमसी और दूसरा जो था महाराज, आई थिंक वो मुश्किल क्रिएट कर सकते, लेकिन उनके जो गेम अवेयरनेस से उसने ऊपर से चार्ज किया, और जो नीचे के आने वाले बैट्समैन थे थोड़ा बहुत उनके लिए इजी कर दिया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन पास गए थे, जिस तरह महाराज ने, और उसने स्पेशली तब शमसी ने जो बॉलिंग की, शमसी आई थिंक ट्रेविस हेड का जो ना इसमें काफी कंट्रीब्यूशन है। मेरा सवाल ये कि अब बबूमा जो है जी वो कब रिजाइन करेंगे? क्यों, उसने क्या किया? भाई नहीं जीता ना वर्ल्ड कप, हर जगह नहीं होता, हमारे ही हो रहा है खाली। कमिंस में और उसमें कितना फर्क है? स्कोर भी नहीं किया उसने। हाँ, उसने स्कोर भी नहीं किया। बट आज पूरे वर्ल्ड कप में मुझे पता है बबूमा ने क्या किया। नहीं, मैं आज यही गुल भाई से भी डिस्कशन चल रही थी, सोहेल भाई से भी, आज उसने कप्तानी बहुत अच्छी की है। एटलीस्ट उसको ये तो क्रेडिट देना। हमारे 4 कैचेस छूटे वो अलग बात है। देखिए वो कैचेस ड्रॉप हो गए ऑब्वियसली, उस पे अगर कैचेस हो जाते, सम कुछ कैचेस मुश्किल भी थे, लेकिन आप कप्तानी की बात करें तो बिल्कुल एक स्टेज पे उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की, जो स्पेशली स्पिनर्स पे, कि वहाँ पे आपके शॉट लग लिए सिले पे, कैचिंग पोजीशन पे फील्डर ले लिए, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उन पे प्रेशर है, उन्होंने गलत शॉट खेले पे, स्पेशली क्या हम देख सकते हैं साथ साथ में अगर हम दिखाएं कि किस तरह साउथ अफ्रीका की विकेट्स आज गिरी हैं, अगर हम वो देखें और थोड़ा सा देखें कि व्हाट वेंट रॉन्ग एक्चुअली साउथ अफ्रीका की विकेट्स, मैं चाहता हूं कि आप हमें दिखाएं कि कैसे गिरी, फटाफट से हमें जरा चेक करके बताइए कि अच्छा था। दिस इज वेरी नाइस जी जनाब, ये देखिए, ये आए और जिसकी अभी बात फैजान कर रहे थे जी, अच्छा बॉल भी पड़ गया, और ये कोई बात नहीं भाई, ये देखो ऐसे तो होता नहीं, ये जो हुआ ना, ये मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट था साउथ अफ्रीकन इनिंग में। बट देखिए इसका बैलेंस करने के लिए स्टीव स्मिथ प्लेड एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ शॉट। ये भी शॉट देखें, मतलब बॉल फंस रहा था, बॉल आ नहीं रहा था, ये भी देखें अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बॉलिंग अच्छी हुई है या हम शॉट सिलेक्शन गलत हुई है? देखिए दोनों हुए हैं, बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने लूज बॉल आपको नहीं दिए, रन्स नहीं दिए, बट दे केप्ट ऑन प्लेइंग शॉट्स। हालांकि ये पिच ऐसा था, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दूसरी इनिंग में आपने देखा कि बहुत ही मुश्किल था बैटिंग करना, लेकिन ये टारगेट को रिवाइज इनको करना चाहिए था। ये 300 की बजाय अगर 270-80 का सोचते, 260 का भी सोचते, तो ये
आराम से गेम जीत सकते थे। आप देखें 213 पे भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, वो कहते हैं, नाकों चने चबवाए हैं। ऐसे ही है। तो अगर ये 240-50 होता तो ये आराम से जीत सकते थे। शॉट्स बहुत ज़्यादा खेली, जिसकी वजह से आपने देखा कि पहले 3-4 बैट्समैन जो हैं वो अर्ली आउट हो गए, तो फिर 4 आउट आपके हो जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। वो मिलर और को तो हमने आगे एक और बोला जो जी। बेसिक डिफरेंस था वो था फील्डिंग का। आज अगर Yes. ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग हम थोड़ी सी Yeah. दिखाएं, थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या हुआ, 8 कितनी wickets बार catches पे हुई वार्नर हैं। के, अभी हम देख रहे थे कि थोड़ी देर पहले आप, द बेसिक डिफरेंस वाज कि इतने रन रोकने के बाद आप जब इस तरह की डिलीवरीज फिर Catches. करते तो फिर आपको जाहिर सी बात है Exactly. विकेट्स भी मिलती है। जी मिशा, इन्होंने आज 8 कैचेस लिए, तो जितने विकेट्स हुई हैं उसमें 8 विकेट्स तो कैचेस से लिए, सो इट्स लिटरली कैचेस विन मैचेस। आज इनकी फील्डिंग ये दिख देखें रही ना, थी। ये चेक करें आप, Exactly. मतलब कि कोई बॉल जाने नहीं दिया। कोई एक कैच नहीं छोड़ा, कोई एक बॉल नहीं जाने दी। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक एक बड़ी बात ये भी थी कि ट्रेविस हेड जो कि उनके मेन बॉलर नहीं हैं, पार्ट टाइम स्पिनर। पार्ट टाइम स्पिनर, उन्होंने 2 बड़ी अहम विकेटें ले ली। एक क्लासन को उन्होंने बोल्ड कर दिया और उसके बाद येंसन को बैक टू बैक उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। आई थिंक वो कमेंस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिच को रीड अच्छा किया, और स्पिनर्स को, जहाँ पे जैम्पा को, क्योंकि मिलर जो है वो लेफ्ट हैंडेड हैं, तो उनको बॉल स्पिन होकर अंदर आ रहा था और वो अच्छा खेल रहे थे, तो वहाँ पे बड़ी क्लेवर डिसीजन था, क्योंकि ऑफ स्पिनर का बॉल लेफ्टी बैट्समैन को अवे जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे ट्रेविस हेड को लेके आए, जिन्होंने उनको 2 विकेटें लेके दी बैक टू बैक, और वहाँ पे बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका जो है वो बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गया। अगेन दे इट वाज ट्रमेंडस एफर्ट कि 6 आउट आप 114-15 पे हो जाएं और देन यू मैनेज टू स्कोर Recover और 213 पे। एंड गिव योरसेल्फ एटलीस्ट अ चांस, जिसके ऊपर उन्होंने फाइट किया। अब आप देखते हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया, क्योंकि जो बेसिक डिफरेंस था वो ये भी था कि उन्होंने आते ही अटैक किया और 74 रन जो हैं वो बोर्ड पे लगा दिए, जिसमें वार्नर डेफिनेटली और ट्रेविस हेड ने जो आज एक्चुअली इनिंग खेली वो देखिए यहाँ बहुत पे ही गेम अवेयरनेस आती है, कम्स इन टू प्ले, कि आपको पता है कि पिच किस तरह खेल रहा है। आपने पहले 50 ओवर बॉलिंग कर ली है, आपको पता है कि स्लो पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स के ऊपर रन्स नहीं होने, तो फास्ट बॉलर पे अटैक आपने करें। आते ही अटैक किया। और लो स्कोरिंग गेम में यही होता है, जब आप अपोजिशन को गेम में आने का मौका दे देते हैं, अगर ऊपर से आपके 1-2 आउट हो जाएं, आप रन्स ना करें, अटैक ना करें, तो अपोजिशन गेम में वापस आ जाती है। तो आई थिंक कि वार्नर ने किया तो 28-30 रन हैं, लेकिन जिस इंटेंट के Impactful. साथ उन्होंने किया है ना कि 6 ओवरों में 60 कर दिया था, आप 225 रन कर रहे हो, 6 ओवरों में हो जाए, तो थिंग्स कम्स ईजियर फॉर द रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप। तो आई थिंक कि वार्नर की ये नहीं कि जो रन ट्रेविस हेड जिस तरीके से खेले हैं, पहले अटैक किया और जब विकेटें गिरी तो उसके बाद वो उसको थोड़ा डीप लेके गए, जो 60-70 रन, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच मिला। आई थिंक दैट वाज द क्रूशियल इनिंग फ्रॉम हिम। और कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, जब पहले 2-3 मैचेस हो चुके थे, उसके बाद आके इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना, सेमीफाइनल में मैच विनिंग इनिंग खेलना, आई थिंक क्रेडिट टू हिम। गुल भाई, रबाडा और येंसन की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में उन्होंने कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिया। इनफैक्ट कोएट्जी भी जब आया, उसका लेटर जो दूसरा उसका स्पेल था वो काफ़ी लीथल बेहतर साबित हुआ। पहले तो उसको ठीक ठाक धुलाई हो गई थी उसकी, तो बिल्कुल ही फास्ट बॉलर्स ने आज दिमाग नहीं लगाया। आपको क्या लगता है? देखिए, आप कह सकते हैं कि ये दिमाग तो उन्होंने लगाया, लेकिन क्रेडिट आप देंगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की कि उन्होंने काउंटर अटैक किया। उनको पता था कि नए बॉल से अगर हम रन्स करेंगे तो हमें फ़ायदा है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हम रन्स भी नहीं करते और विकेट भी लूज़ करते हैं तो फिर हम फंस सकते हैं, ट्रबल में हो सकते हैं। तो आई थिंक उन्होंने काउंटर अटैक किया, जिसमें वो कामयाब भी हुए और लेटर ऑन उनको फ़ायदा हुआ। जिस तरह हमने अर्ली बात की कि ट्रेविस हेड ने जो अटैक किया उन पे, तो नीचे के बैट्समैनों को काफ़ी टाइम मिला, इवन वो काफ़ी डॉट बॉल भी खेले, लेकिन तो भी इतना एक मैटर अच्छा नहीं हुआ। फाउंडेशन मिला था। सही बात। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में मशहूर है कि ये इनको बड़े टूर्नामेंट जीतने आते हैं। ये हमेशा से ऐसे बड़े टूर्नामेंट में, स्पेशली नॉकआउट राउंड में, ये हमेशा जीते, क्योंकि इनके जो एक प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है और इनके जो माइंड सेट है बड़े टूर्नामेंट में। ऑल्दो अगर वर्ल्ड कप की बात करें, स्टार्ट इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिया, नहीं किया था। लेकिन जब एक दफ़ा इन्होंने मोमेंटम पकड़ी है तो अब उन्होंने वो मोमेंटम को छोड़ा ही नहीं है। इवन अगर लो स्कोरिंग मैच भी हो तो इनको पता है कि हमने किस तरह जीतने हैं, और आज उन्होंने प्रूफ किया अच्छा, आज मैक्सवेल ने जो हरकत की है उसका क्या करना है भाई फैजान? पहले मैं आपको बताता हूँ कि वार्नर ने अच्छा क्यों खेला। क्यों, वजह? असल में कल वार्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा नंबर सबके पास है, अगर कोई मुझे कुछ बताना चाहे तो मुझे मैसेज कर सकता है। इमाम ने कॉल की इमाम थी। ने मैसेज किया अरे उसको यार, कि पार्टनर ऐसे खेलो। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। आज सारे वही शॉट, वही इंटेंट, और आप देखें ऊपर से वही रन्स किए उसने।
कम किए लेकिन इंटेंट नजर आया नहीं, आपको इम्पैक्टफुल इनिंग तो डेफिनेटली है ना। नजर आई है। इमाम की भी इम्पैक्टफुल ही होती है हमेशा, लेकिन जो चाहे इम्पैक्ट किसी भी टीम के लिए हो। जो इम्पैक्ट क्रिएट करने आज मैक्सवेल आए थे, Yes. अगर अब वहां पे मैच मेरे हिसाब से वो आज आसिफ अली वाली इनिंग खेल के चले गए। Yes. लेकिन वो आज कहीं भी गड़बड़ कर सकते थे बहुत बड़ी, वो करके चले गए। दूसरी बार इस वर्ल्ड कप में ऐसे आउट हुए हैं मैक्सवेल। Yes. लेकिन मतलब अगर आपने पिछले मैच में 200 किया गुल भाई, आज वो मैच है जिसमें आप अगर ये देखिए हमारा प्लेयर होता ना तो अभी वो सब कुछ अब्दुल रज़ाक भाई वाला क्लिप चल गया होता। देखिए लेकिन बनता तो है, देखिए कुछ प्यारी प्यारी दो बातें तो सुनानी देखिए बनती है। देखिए इस तरह के प्लेयर से जो ना आप हर मैच में किस तरह में पगलौट प्लेयर से मतलब क्या नहीं आप नहीं, जो ये आसरा नहीं नहीं कर करते। सकते, दो एक्सपेक्ट मैचेस नहीं में कर तो सकते अच्छा कि हर मैच आपको जिता ये हो गया क्रैम्प फखर से हो बेहद गया। दिमाग से ये इम्पैक्ट प्लेयर है, ये आपको एक दो मैच में आपको मैच जिता देंगे। जो लास्ट मैच उसने सिंगल हैंडेडली क्रैम्प्स उसको पड़ रहे थे और जिस तरह मैच जिताया था, तो इसको पता था कि यहाँ पे अगर ये मैं ज़्यादा बॉल रोकूँ तो मैं तो आउट हो जा सकता। इसने काउंटर अटैक की कोशिश की जिसमें नाकाम हो गया। मेरे ख्याल से अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाता ना तो वो स्मिथ के शॉट की वजह से वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था। वहाँ पे वो एक सेटल बैट्समैन था, वो खेल रहा था, उसके बाद कोई बैट्समैन भी नहीं था और रन भी थोड़े रह गए थे 40 रन। तो वो मेरे ख्याल से स्मिथ ने थोड़ी सी जल्दी तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सो व्हाई ही वेंट विद दैट काइंड ऑफ आई शॉट? थिंक वो बॉलर को क्रेडिट देंगे कि उसने पहले एक दो बाउंसर उसको Bouncer किए, किए, yes. सो ही वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो 90 माइल्स पे कर रहा था और उस टाइम पे बाउंसर ही एक ऐसी बॉल होती है जिस पे आपको विकेट मिलती है। तो आई थिंक ही वाज, इसलिए उसकी फीट मूवमेंट आपको नजर नहीं आई। वो पीछे था। वाज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट बॉल अगेन और वो आगे वाले बॉल को पुल मारने चला गया जिसकी वजह से टॉप एज हो गया। तो आई थिंक कि वाकई अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारता तो मैक्सवेल से ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में ही इज़ द मोस्ट सूटेबल बैट्समैन जिसके पास मैक्सवेल के पास टेक्निक नहीं Who can bat है। वो through अगर basically. रोकने जाता तो वो उसने रोकते हुए आउट हो जाना था। सो ही ट्राई टू बैक हिमसेल्फ और अपनी स्किल के हिसाब से खेलने के। लेकिन स्मिथ इज़ द वन के जिसका एक तो रोल ही एंकर रोल है और दूसरा इसकी टेक्निक इसको बैक करती है। तो ही कुड हैव प्लेड डीप लेके जा सकता था इसको और ज़्यादा, और इतना शायद क्लोज मैच ना होता जितना इसके शॉट मारने की वजह से वो हो गया। अच्छा, ये कैच हम दोबारा देखना चाहेंगे। जिस तरह से आए हैं ना वो, ये दिस कुड हैव बीन एनीवेयर। अगर ये आइदर वेज जा सकती थी ये सूरत हाल। वो बिल्कुल लास्ट मिनट पे एडजस्टमेंट किया उन्होंने। अभी आप देखिएगा कि वो पहले उसने सबको हटा तो दिया प्यार भरी बातों में, लेकिन उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा गले पड़ भी गया था ये वाला कैच। ये देखिए अब अचानक से बिल्कुल लास्ट मिनट ये, और ये विकेट कीपर बहुत ही क्रूशल कैच था ये कहीं इधर उधर होता, मुश्किल कैच। लेकिन ये दो ही लोग पकड़ सकते थे। इसमें एक टेक्निकल चीज है। क्या? देखिए मुश्किल कैच था नो डाउट, या लेकिन देखिए जब भी हाई कैच जाता है ना, इस तरह के ऊपर बॉल जाता है ना, तो जब तक आप इस आइज उस पर रहेगी ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसने एक टाइम पे जो ना अपनी हटाई eyes आंखें, हटाई, yes। उसने प्लेयर्स को देखने की आवाज कोशिश देखने के लिए, तो वहां पे थोड़ा सी ये इसके आगे पीछे हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से कवर मुझे किया। लगता है गुल्ली भाई को हमारा कोच होना चाहिए, है ना? बस बहुत हो गया। ये वैसे देखिए ही- यहाँ पे ये चेक कीजिएगा, ये यहाँ पे वही मोमेंट मैं आपको बताऊं जो इसने उधर उधर देखने का टाइम लिया, उसी टाइम पे यहाँ देखिए, Yes। वही उसका वही टेक्निक है difference पड़ जो गया हम था, वो इमाम को करता देखते हैं अक्सर। बट कोएत जी के बारे में अगर हम बात करें, जिस तरह से एक यंग लड़का वर्ल्ड कप में आके और इस बिल्कुल तरह लास्ट से मिनट पे आया वो। लास्ट मिनट पे आया, नोकिया जो है वो इंजर्ड हो गए थे। मतलब हसन अली वाली थी ना ये Yes, yes, बिल्कुल, वही वाला उसी है। टाइप का मुद्दा था। और आके आप सेमीफाइनल में ये ब्रेव परफॉर्मेंस आप दें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और ऐसे प्लेयर्स जो कि जिनका नाम है, तो बहुत बड़ी बात तो है ये। देखिए ये आपकी सिलेक्शन होगा ना लाइक टू लाइक हो जाती है, क्योंकि नोकिया जो है ना वो भी 145 प्लस बॉल करता है और उसके जो मेनली जो बॉलिंग है वो ना तो शॉर्ट हारिस ऑफ भी लेंथ। करता है बाबू। नहीं मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ, कोटजी की बात कर रहा ओके, हूँ कि जो रिप्लेस किया है तो ये भी 145 प्लस करता है और उसकी जो लेंथ है हार्ड लेंथ पे ये मारते हैं। वरना दूसरा भी विलियम्स एक लड़का बैठा हुआ है, उसने भी एक मैच खेला, उसने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा। लेकिन उसकी लेंथ में क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा सूटेबल है, वो आगे बॉल करता है। इसका जरा लेकिन बाउंसर्स वाला ज्यादा बाउंसर और शॉर्ट ऑफ लेंथ ज्यादा करता है और ये ज्यादा फास्ट है उससे, तो लाइक टू लाइक उन्होंने चेंज किया। और दूसरी मैंने इसमें सुहेल भाई एक बात नोट की, बड़ा अग्रेसिव जो है वो अप्रोच है जो कि ऑस्ट्रेलियंस की नॉर्मली ज्यादा होती है। हारिस को जिसको देखते हुए वो हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि लग के खेलता है। जी, जी। ये बैटिंग में भी आपने देखा कि आई टू आई कांटेक्ट कर रहा था, हालांकि 8वें नंबर पे बैटिंग करने आया था। एंड देन बॉलिंग में तो डेफिनेटली, और वो क्योंकि बैक भी करती है, उसके बाद 90 माइल 90 प्लस करता है वो, तो वो ज़रा आंखें झांखें दिखाना अफोर्ड भी कर सकता है। बट मजा आया तो आज का। लेकिन जो है ना मज़ा आया कि एक बॉलर, जिस तरह आपने कहा कि पहले जो टीम में नहीं था, एक नया बच्चा आके इंडिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने,
तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, आई थिंक साउथ अफ्रीका को एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मिला है कोट्सिए और जॉनसन की सूरत में। आई थिंक कि यस, साउथ अफ्रीका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, बट बहुत सारे पॉजिटिव वो लेके जाएंगे मूविंग फॉरवर्ड। उनके पास एक अच्छी जो है ना 2 बॉलर की सूरत में बैकअप आ गया। भाई हमें एक ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन वापस आके इस बात पे जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपनी उम्रों में ये कभी देख पाएंगे कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल से आगे जाए क्योंकि अब तो बचपन से मतलब कि अच्छा खासा वक्त गुजर गया है। एक्चुअली साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स ने ट्वीट किए कि अगर बबूमा आजम जो है वो रिटायरमेंट दे दे तो ये बेहतर हो सकता है। आज तुम किस अलग ही आज बस हम ब्रेक पे चले जाते हैं, बाद में जाए ब्रेक पे। मेरे ख्याल से इसी बात पे हम ब्रेक पे जाते हैं। सब एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ एम्पायर शो, कहीं जाएगा मत क्योंकि इमाम तो यही है। वेलकम बैक जी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ एम्पायर शो। बहुत सारी और भी बातें करने की हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो फाइनल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, वो कौन जीतने लगा है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लगती है ऑन पेपर और कैसी विकेट उनको उस दिन मिलेगी, क्या होने जा रहा है। हम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे अपने एंटरटेनर से शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, क्या लगता है लड़कों, कौन जीतेगा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? भाई दिल तो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया। ये तो आप भी जानते हैं। शदीद कह रहा है। दिल तो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो कंडीशंस चल रही हैं, जिस तरह टीम इंडिया खेल रही है, तो कुछ लग रहा है गड़बड़। कुछ लग रहा है गड़बड़। फैजान, आपको क्या लगता है? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल डोमिनेट। यू थिंक? यस। चलो, And तुम्हारे who is मुंह में lifting बहुत the सारे घी और बहुत सारी शकराएं, सब कुछ तुम्हारे। मिसबा व्हाट डू यू थिंक? आई विश ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वही जीते। सबसे प्रैक्टिकल जवाब दिया भाई, प्रैक्टिकल आंसर। अच्छा मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितने लोग हैं और इंडिया की टीम में कितने हैं? मीशा को बहुत अच्छा निशा, कौन सी लगा निशा? ऑस्ट्रेलिया इज लिफ्टिंग द कप। ऑस्ट्रेलिया, पक्की बात है। गुल भाई, कमिंग सून कोच। हॉट फेवरेट आई थिंक 11 आउट ऑफ 11 होने जा रहे हैं इंडिया की टीम। इंडिया परफेक्ट टीम है उनकी, तीनों डिपार्टमेंट में वो अच्छा कर रहे सो हैं। यू आर सेइंग कोई चोक नहीं होगा इस बार, बिल्कुल थ्रू, ऑल इन ऑल। थ्रू तो नहीं कह सकते, अच्छा मैच हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह अर्ली मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बड़े इवेंट्स में किस तरह खेला जाता है, वो कभी भी हार नहीं मानते। इवन टिल द लास्ट बॉल, वो आखिरी रन भी होना तो वो कभी भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना मानते। तो आई थिंक एक अच्छा मैच होगा, लेकिन जो इंडिया की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें या उनकी पेस अटैक देखें या स्पिनर, तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन वो कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास एक क्लैरिटी है, अपने रोल का पता है। रोहित शर्मा जब ऊपर से आता है तो उनको पता है कि ऊपर से अगर मैं डोमिनेट करता हूँ और मैं 10 ओवर में 80-90 रन करता हूँ, बेशक अगर वो 45-40 में भी आउट हो जाए, लेकिन वो अपने बाकी जो प्लेयर्स के, विराट कोहली के लिए एक फाउंडेशन बना के देते हैं। फिर विराट कोहली की जो फॉर्म लगी है, बाकी जो उनके प्लेयर्स है, श्रेयस अय्यर जिस तरह फॉर्म में है, केएल राहुल, लाइक उनके जो टॉप ऑर्डर जितनी 5-6 प्लेयर्स। जडेजा के तो पिछले मैच में 4 जन्म थे, जहां देखो वही है, हर जगह वही खड़ा वो बॉल उसी के पीछे जाते हैं, जिधर वो खड़ा होता है कैच वो पकड़ता है। आई थिंक इंडिया की टीम इस टाइम पे हॉट फेवरेट है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी चलें, आपने कह दिया है जी। सोहेल भाई, या आई थिंक इंडिया मोस्ट लाइकली। नहीं करो यार तुम लोग, तो पेपर देखिए, ऑन पेपर पहली बात तो 2 मोस्ट मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट टीमों ने क्वालिफाई किया, बहुत डिजर्विंग टीमें हैं और एक अच्छा फाइनल होगा। बट अगर ऑन पेपर आप बात करेंगे, अगर हम एज ए एक्सपर्ट देखें, एनालिसिस करें, तो वो सारे उनकी बेसिस कवर हैं। ऑस्ट्रेलिया की आपको कहीं ना कहीं मिडल ऑर्डर में इतनी उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, सबसे बड़ा मैक्सवेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब 2-3 बंदे हैं जिनके ऊपर वो हाईली डिपेंडेंट हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, उनके पास कोई ऐसा आप कोई एक नहीं कह सकते यार कि ये रन्स करेगा या ये बॉलिंग अच्छी करेगा तो जीतेंगे। सो आई फील कि इंडिया हैज़ डेफिनेटली एज, बट ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली 10 अच्छे मैचेस के बाद यू नेवर नो, एक बुरा दिन वो शायद फाइनल। अच्छा, मेरा ऐसी एनालिसिस है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इस बात पे। जैसे आज का मैच साउथ अफ्रीका अगर जीत जाता तो वो जीत बड़ी ऑन अ हाई नोट होती, क्योंकि वो बड़ा एक मोमेंटम लेके चले थे, नीचे से उठे थे। ऑस्ट्रेलिया की ये जीत मुझे समहाउ जीत लग नहीं रही, बड़ी स्ट्रगल हुई हुई है इस जीत के लिए, कुछ अच्छी जीत नहीं है। तो इनका कॉन्फिडेंस कैसा होगा अब फाइनल में जाने के लिए, जबकि ये बड़े एक्सपोज भी हुए एक तरीके से, स्पिन भी नहीं खेल पाए। अगर वो जीत जाते तो शायद आपको नहीं लगता कि उनका बहुत ज्यादा नहीं? मेरे ख्याल में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑस्ट्रेलियंस के बारे में जैसे उमर ने आगे कहा
कि मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, उनको बड़े मोमेंट्स को जीतना आता है, वेरी अनलाइक साउथ अफ्रीका के वो बड़े ओकेजन्स पे आके आज भी वो उस तरह प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। बट ऑजीज दे आर फेमस अबाउट देयर मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, और वो तगड़े होके आते हैं, जितना बड़ा ओकेजन होता है उतने ही तगड़े होके आते हैं। तो बाकी आपने जो बात बिल्कुल सही कही कि इतनी कन्विंसिंग विन नहीं थी, बट कंसिडरिंग द कंडीशन जिस तरह की पिच थी उसके ऊपर, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट ओनली इंडिया अगर होता तो वो शायद, क्योंकि दे प्ले स्पिनर वेरी वेल, बाकी कोई भी टीम होती तो चेज में इसी तरह स्ट्रगल करती। आई थिंक क्रेडिट टू देम कि मैं आगे जैसे कहा कि जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया ना कि ऊपर से हमने अटैक करना है वरना मुश्किल होगा ये 213 भी करना, एग्जीक्यूट किया, तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और वो हमेशा एक प्लान के साथ आते हैं। तो आई थिंक के दे विल डेफिनेटली गो विद कॉन्फिडेंस इनटू द फाइनल। ऑब्वियसली सेमीफाइनल जीत के जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पहले 2 मैचेस हारने के बाद सब कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का तो अब मुश्किल लग रहा है सेमीफाइनल खेलना, ऐसे ही है। तो इस तरीके से फाइनल में आना, तो आई थिंक कि दोनों टीमें जो हैं वो ऑन पेपर दे प्लेड गुड क्रिकेट और दे बोथ डिजर्व टू बी इन द फाइनल। और वही एज ए क्रिकेट फैन पूरी दुनिया एक अच्छा मैच देखने के लिए बेताब है। आई होप कि अच्छा मैच हो। अच्छा जी, हम बातें कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप अब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। हमारी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हैपनिंग चल रही है। आज का दिन अगेन काफ़ी चीज़ें होती रही आज के दिन में। कुछ ट्वीट्स हुए, कुछ बयानात आए, कुछ इंकशाफात हुए। अब देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारे दोस्त अजहर अली ने आज एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कप्तानी तो कभी इशू नहीं रहा, बात है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपने बाबर आजम को हटाना ही था तो कम से कम T20 से उसे हटाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी T20 की परफॉर्मेंस तो बेहतर ही रही है। विच इज़ अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अच्छा सवाल उठाया है इन्होंने। इस पर गुल भाई थोड़ी सी रोशनी आप डालें। डू यू थिंक ये सही फैसला था? अगर हमें हटाना ही था तो हम वनडे और टेस्ट से हटाते, जहां आपको ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उसका तो रिकॉर्ड ठीक ही T20 में, तो वहां से हटाने की क्या ज़रूरत थी? अब मेरे ख्याल से एक उनकी जो थिंकिंग है वो ये भी हो सकता है कि वाइट बॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ज़्यादा सोचें। मेरे ख्याल से उन्होंने ये बेहतर सोचा हुआ कि क्योंकि जब आप कैप्टन होते हो और बैट्समैन भी होते हो, तो एक तो इसकी परफॉर्मेंस पे, बाबर की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आ रहा था। प्लस ये कि अभी इस वनडे टूर्नामेंट में कुछ जगहों पे चेंजेस में स्पेशली गलती हुई है बाबर आजम से, तो मैं भी एक रीज़न ये भी हो सकता है। चलें, आप बहुत प्यार से ये बात कह दिया। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उनको वाइट बॉल से हटा के रेड बॉल का दे देते ताकि उसको टाइम मिले, अपने क्रिकेट को, अपनी बैटिंग को एंजॉय करे। तो मेरे ख्याल से और तो कोई रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही। सुहेल भाई देखिए, मेरे लिए तो आई फील कि इट्स गुड फॉर बाबर इटसेल्फ। वो फोकस करेगा मोर ऑन हिज बैटिंग टू अचीव वंडर्स फॉर पाकिस्तान। विराट की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने भी कैप्टनसी की फॉर लाइक 2-3 ईयर्स, बट देयर इज़ अ टाइम जब आपको चेंज होना होता है हमेशा। मतलब 8-10 साल अगर 12 साल आपका कैरियर है तो आई डोंट रिमेंबर एनीवन टू बी कैप्टन फॉर दैट लॉन्गर पीरियड। मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ, ये देखिए ठक करके। हाँ, 2003 में हमने जो है तो वकार यूनिस को सैक किया, उसके बाद इंजमाम भाई रिटायर हो गए, लेकिन ये भी बात है कि उस वर्ल्ड कप में सैक होना ही बनता था। तो उन्होंने पहले ही कहा कि चलो रिटायरमेंट हो ही गए थे। आई फील कि हम बजाय इस बहस में जाने के क्या रीज़न था क्या नहीं था, लेट्स मूव ऑन। हम खामखा की वो बहस को उलझाए रखते हैं और प्लेस पे एक्स्ट्रा बर्डन डालते रहते हैं। ठीक है, एक डिसीजन हो गया, वो व्हाट्सोएवर रीज़न, बोर्ड ने जो भी रीज़न के पीछे उसको वो एक डिसीजन लिया, लेट्स बैक इट। आपके पास नए कैप्टन आ चुके हैं दोनों। रमीज भाई क्या कहते हैं? रमीज भाई क्या कहते हैं? जरा वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रमीज भाई कहते हैं कि बाबर ने मुझे कोलकाता में ही बता दिया था भाई कि ये सूरत हाल ऐसी होने जा रही, वो मुझे पहले ही हटाने वाले हैं, तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं भी अब नहीं बनूंगा कप्तान। तो एक तरीके से फेस सेविंग ही हुई है। ऑफर्ड द टेस्ट कैप्टनसी, फिर वो उसने खुद he was offered the test captaincy. He was asked to be test captain. Yes. और T20 से हटा रहे थे, फिर टेस्ट White ball से कह रहे थे क्या? ये इसके पीछे क्या मेरे ख्याल से बाबर की जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी ज़काशरफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम आपको रेड बॉल के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू करो रेड बॉल को। तो जो सोशल मीडिया में है, तो बाबर ने कहा कि मैं आपको जवाब देता हूँ अपने फादर से मशवरा करके। तो आई थिंक वो घर गए, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि मैं तीनों फॉर्मेट की उससे कैप्टनसी से। बट डू यू थिंक दिस वाज अ राइट ऑफर टू मेक टू समवन जिसकी कप्तानी पे आपको लॉन्गर वर्जन्स में ही प्रॉब्लम है और आप उसको दोबारा से रेड बॉल की? तो ये अप्रोच मुझे थोड़ी सी डाइसी के वो, क्योंकि आपका बहुत बड़ा टूर ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है और किसी भी नए कैप्टन के लिए कंसिडरिंग जो आपके पास टीम प्लेइंग 11 में अवेलेबल ऑप्शन है, आपके बहुत सारे
आपके बॉलर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं हैं, तो एक यंग कैप्टन को वहाँ मेरे ख्याल में बोर्ड नहीं भेजना चाहिए। बाबर डेफिनेटली 4 साल से कैप्टन हैं, रेड बॉल में भी वाइट बॉल में भी, तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न बिहाइंड कि वो चाह रहे थे कि ये टेस्ट में कंटिन्यू करें और उनके ऊपर से दिस इज़ व्हाट दे थिंक के बर्डन हटाने के लिए, ताकि ही कैन प्ले फ्रीली इन वाइट बॉल अब क्रिकेट। फ्रीली की आपने बात करी दी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी बगावतें और इतनी ज़्यादा रिवॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें होती रही हैं। फैज़ान हैज़ अ हिस्ट्री इस सारे मुद्दे के ऊपर। स्क्रीन पे भी हमारे सामने मौजूद है। राशिद भाई ने आज इसमें बहुत बड़ा एक जो है 81 से लेके 81 से लेके, सो खलील भाई से लिखवाया ये। इट्स बेसिकली हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, Yes. और बार बार एक ही तरह की चीज़ होती जा रही है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अभी भी टीम के अंदर ये स्प्लिटिंग्स या ये दो ग्रुप्स या ये इस तरह की चीज़ें होंगी? अब बाबर को आपने हटा दिया, मेरा सवाल फिर वही है। अब बाबर को आपने हटा दिया है और बहुत सारी बातें सुनाने के बाद आपने हटाया। क्या इस टीम में दोबारा बाबर का खेलना और एज ए टीम मैन उस तरीके से Yes. रहना, हाउ इज इट, मतलब एज ए एथलीट ये कितना मुश्किल होगा उसके लिए करना? मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होगा। हम सारे लाइक जब जो भी टीम होती है ये मोस्ट टाइम जो ना हम एक साथ एज अ फैमिली होते हैं, तो इस जिस तरह अर्ली ऑन सोहेल ने कहा कि कोई भी प्लेयर सारे उसके थ्रू आउट द करियर ना वो कैप्टन रह सकता है ना वो प्लेयर रहता है, किसी को मौका मिलता है कि वो कैप्टन सॉरी रहता आपकी है। बात काट रहा हूँ, लेकिन बात सोशल मीडिया पे और इधर उधर बहुत ज़्यादा, बल्कि सारे ही एनालिस्ट ने ये बात कही कि वो अपने सर्कल में किसी बाहर के प्लेयर को आने नहीं देते थे, जो ये 5-6 जो प्लेयर्स थे। अब जब ये बाहर के प्लेयर्स जो इतने अरसे से सर्कल में अंदर इंतजार नहीं में आ रहे बैठे थे, थे। अब वो आ गए, तो अब ये सर्कल कैसा होगा? सर्कल ओवल हो जाएगा। देखिए, एक तो मैंने फाद भाई सॉरी, लेकिन आजकल ना सोशल मीडिया और हर बंदा ही एंकर बना हुआ है, हर बंदा ही अपने, तो आपको नहीं कह रहा, आप क्यों उधर देख रहे हैं यार? मैंने कहा सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया वाले नहीं, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट, आप जी, देखिए of तो course. बहुत ज़्यादा डिबेट होती है हर जगह, तो वो अननेसेसरी। मैंने आगे कहा कि हम चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, बस उसमें अपनी हर बंदा अपनी राय देता रहता है, उसको ख़त्म नहीं होने देते, अननेसेसरी प्रेशर होता है। तो राशिद लतीफ़ साहब जो हैं, ये फजूल बातें इस वक्त कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक हिस्ट्री रही है हमारी। अच्छा, वो ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी वो चीज़ें जो हिस्ट्री में मौजूद हैं और प्रूवन है। लेकिन जैसे उमर ने कहा ना, देखिए बीइंग अ प्लेयर आपकी ड्यूटी होती है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, Absolutely. और ये एक पैशन होता है, वो उस किसी ओहदे के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। मेरे ख्याल मैंने सारी ज़िंदगी जितनी क्रिकेट अपनी खेली ऐसे ही खेली कि जहाँ पे भी पाकिस्तान को किसी भी कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो आई फील सेम फॉर दीज प्लेयर्स कि वो जब भी खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिल से ऐसा करता होगा यार कि मैं इसको लेट डाउन करने के लिए अंडर परफॉर्म कर दूं। ऐसा नहीं होता। दिस इज व्हाट माय फीलिंग, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में और ऐसा आपने नहीं कभी किया। ऐसा experience भी मैंने नहीं किया? अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम सबसे गुल बड़ा भाई। प्रूफ, मैं आपको सबसे बड़ी प्रूफ बताता हूँ कि अभी जो राशिद भाई के जो वो स्क्रीनशॉट आपने दिखाए ना, ये इसमें दिखा देता हूँ, देखे- ये इसमें देखे कितने प्लेयर्स हैं जो सेक हुए, जिनको कप्तानी से हटाया, लेकिन फिर भी ये सारे आपस में खेले हुए 14-14, 15-15 साल ये एक साथ खेले हुए। द ओनली डिफरेंस, मैं दोबारा आपको बात Yes. कहूंगा, तब लीग क्रिकेट नहीं थी। यस। तब जो है ना, सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ से नहीं, आपको कमाई का जरिया, ब्रेड एंड मैं आपके बटर। वो उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये एक टीम में दोबारा ये कैसे फील करेंगे कि बाबर अब एज अ प्लेयर आएगा, वो खेलेगा। जी। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ठीक है, कि आप agree. ये देखें ना, जितने भी प्लेयर्स है, कोई भी लाइक 81 से देखें 2023 तक कौन सा कैप्टन है जो अपने थ्रू आउट द करियर में वो कैप्टन रहा है? तो आपको खेलना पड़ता वो है, खेलना चीज़ें पड़ता चेंज है। होती हैं, आपको इंजमाम भाई। अपने लंबा रहे, मतलब कि रिटायर होके गए वो तरीके से गए, देखिए, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से। सारे कैप्टन तो वो सैक नहीं हुए, मतलब अपने कुछ career के रिटायरमेंट end पे भी लेते कैप्टन बने हैं। थे। हाँ ठीक है, Yeah. ठीक है, बात मैं समझ रहा मिसबा वाज द वन, उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी मतलब हाई नोट पे छोड़ी वेस्ट इंडीज़ में, वो रिटायर हुए और उसको हाई नोट पे छोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही हमारी हिस्ट्री रही है कि जब भी बड़ा कोई इवेंट होता है ना, खासकर वर्ल्ड कप इस तरह का 4 साल बाद, तो मिसबा ने डिजाइन किया था 2015 में। उसमें जो वो वनडे, वही मैं कह रहा था कि वनडे के बाद ना अगर आपकी टीम अच्छा नहीं करती तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और वो प्रेशर फिर बोर्ड के ऊपर भी आता है। तो बोर्ड क्या करता है कि वो जो सो अब जो शान मसूद को हम भेज रहे हैं जी। टेस्ट खेलने के लिए, Captaincy, दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, जी, जी। व्हिच हैपेंस टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टूर। Yes, Yep. Yes. और अभी हम बात ये कर रहे थे कि टीम को आप ना चेंज करें और ऐसा कुछ करें, तो अब अगर ये लड़का जाके ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस, अल्लाह ना करे, अगर देता है, तो क्या ये बुरा कप्तान फिर साबित हो जाएगा इस नहीं, सीरीज के बाद? देखिए, एक
एक सीरीज से तो नहीं होता। क्योंकि हमने आपने- बाबर को 4 साल तो दिए है ना, 4 तो साल वही दिए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एक पॉलिसी लेके आप आते हैं तो ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर आप बीइंग अ मैनेजमेंट, जैसे हफीज़ अभी डायरेक्टर आए हैं, तो अगर वो एक प्लान लेके चलेंगे तो उसको थोड़ा टाइम तो देंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्लेयरों को मौका तो देंगे, एंड देन यू जज। कल भी मैंने ये बात की थी कि आप डिसीजन ले लेते हो, फिर उस डिसीजन को जज परफॉर्मेंस बेस करना चाहिए, पहले से असेसमेंट या अज्यूम नहीं करना चाहिए। हम चीज़ें अज्यूम करना शुरू कर देते हैं बीइंग अ नेशन, ये हमारी शायद आदत है। अगर हम टाइम दें, एक डिसीजन हुआ है रॉन्ग और राइट, लेट टाइम डिसाइड। अब जब 6 महीने साल वो कैप्टनसी कर लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस इटसेल्फ बोलेगी कि जी वो अच्छा डिसीजन था या नहीं। बहुत लेकिन अच्छी सर बात की। सबसे ज्यादा मजे में है हमारे वहाब भाई। वो क्यों? सर वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, हाँ। वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, अरे और वो सर हमारे नहीं, आई डाउट कि पीएसएल तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे। वो PSL नहीं खेलेंगे। Of course नहीं खेलेंगे आप। मेरा नहीं ख्याल कि वो जब आप PSL खेलेंगे। इतने बड़े ओहदे पे आ जाते हैं तो देन यू डोंट प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट। आई डोंट थिंक, वैसे भी वो हमारा दोस्त है, वो जब से इफ्तिखार ने वो छक्के वाला गेम किया ना, उसके बाद उसने ओके बॉल पकड़ी नहीं। ये वाला सीन हो गया। अच्छा भाई, रिटायर ही ठीक है। वहाँ वैसे आपको बहुत मुबारक हो, वहाँ हमारे बहुत से दोस्त हैं। अब वो माशाल्लाह से चीफ सिलेक्टर भी हैं, selector, yes. और साथ में स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी मिनिस्टर हैं। भी हैं। यस सर। ये टेम्पररी है या फिर परमानेंट है? ये तो अभी काफी जो अच्छे से है। निगरान गवर्नमेंट है उसमें। निगरान गवर्नमेंट, ठीक है। और मोहम्मद हफीज ने जो ये सबसे अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी हफीज की, वो ये थी कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, या उनकी जितनी भी उनकी सजेशंस थी, उनको अगर नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो एंटरटेन किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा मैं फिर इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनता। Yes. और अब अगर वो आए हैं तो आई रियली होप कि हफीज़ फिर वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे जो कि उनके माइंड में चल रही हैं, ताकि फिर बाद में आप ओनरशिप भी ले रहे हो उस सारी बात की। जैसे इंजमाम भाई ने अभी जो लिया था, जिस तरीके से भी सिलेक्शन, उसकी जस्टिफिकेशन कहीं से आपको अच्छी लगती नहीं है कि मैं आया, वही लड़के थे और सारा कुछ भी था, तो उसकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं। क्या लगता है आपको? व्हाट आई नो अबाउट हफीज़ कि वो आपको कहीं छुपता हुआ नज़र नहीं आएगा। हफीज़ भाई को जितना मैंने मतलब अपने कैरियर में देखा, अगर कोई डिसीजन लेंगे जी, तो वो अप फ्रंट आके, वो चाहे अच्छा उसका रिजल्ट आए या बुरा, आई थिंक ही विल एक्सेप्ट इट। और वो आपको ये नहीं होगा कि वो एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। दिस इज व्हाट आई नो और अबाउट फिक्सर्स की तो जगह हफीज के टेन्योर में बिल्कुल नहीं होगी। यस, ये बात तो है, बिकॉज़ ही हैज अ स्टांस, उसने बहुत क्लियर स्टांस लिया हुआ था। बिल्कुल। नाउ ही इज द डायरेक्टर एंड ही इज द पॉलिसी मेकर, तो ऑब्वियसली वो जो भी पॉलिसी बनाना चाहे, ही हैज ऑल द राइट्स टू डू सो। सो वी विश हफीज ऑल द बेस्ट। हफीज भाई ने सबसे अच्छी बात पता है क्या की है? क्या? उन्हें बॉलिंग कोच उमर भाई चाहिए। और भाई इसमें सदाकत है, दे दे, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें यार। मेरे ख्याल से हर सोमरो के head पास coach पहले का मेरे director का उसकी एक थिंकिंग होती है अपनी टीम लाने के। मेरे ख्याल से हफीज की भी थिंकिंग है कि मुझे लगा दे अपने मुस्कुरा साथ। दो, ठीक है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी उमर भाई आई लव यू। अभी बहुत शरारती हैं यार उससे लाइक बोर्ड से अप्रूवल अभी नहीं मिली, लेकिन मैं मिल जाएगा। हफीज की बात कर रहा हूँ कि हफीज जो भी करता है प्लेयर्स के लिए करता है। स्पेशली सबसे बड़ी मिसाल ये अभी रिसेंटली जो डोमेस्टिक सर्किट, जब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो रहा था, तो उसने प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। स्पेशली उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, उनकी मैच फीस वगैरह बढ़ाई है। और जिस तरह सुहेल ने कहा कि वो अगर वो डिसीजन ले सकते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो आई थिंक गुड डिसीजन ये। बहुत अच्छा डिसीजन हफीज ने लिया। हफीज ने मुझे एक बैट दिया था, मैंने उस बल्ले से 2 सेंचुरीज भी मारी थी, तो बल्ले भी अच्छे थे। असल बात ये थी। असल बात देखो, ये वाली बात भाई तो और बैट भेजे। अच्छा भाई, अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी टीम तो है नहीं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जो टीम्स अच्छा खेली हैं वो डेफिनेटली फाइनल में है, और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही तगड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा। हम उससे पहले एक और शो भी करेंगे जिसमें हम बैठ के एक एनालिसिस करेंगे इन 2 टीम्स का, इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक प्लेयर का हम निकालेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि क्या होगा। इस दफ़ा जो है मिसबा अच्छे कपड़े पहन के आना ज़रा तरीके वाले, क्योंकि बड़ा शो और जिस टीम को सपोर्ट करें उसका कलर पहन के आए, कोशिश करें तो दिमाग लड़ा के। Yellow? तो उस दिन जो है हम फैसला करेंगे कि क्या होने जा रहा है। तब तक सबने के लिए, येलो कपड़े बनवाने हैं। तब तक के लिए यहाँ पे कोई गलती से भी ब्लू उस दिन पहन के ना आए, वरना आप लोग हायरिंग से पहले ही सैक हो आप उस लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। एब्सोल्युटली, मजाक कर रहे हो यार, हो रही है, ऐसी टेंशन की बात नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सब एक्सिट प्रेजेंट्स द फोर्थ बाय शो। बाय बाय।